नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में कोटा, अजमेर समेत कई जिलों में आज इंटरनेट बंद रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, इसीलिए इस बार की परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। राशन घोटाले में कल ईडी ने शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था, तभी करीब 800 लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद से ही वो फरार है। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां शेख ने कल बांग्लादेश भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा और फिलहाल उसके पश्चिम बंगाल में ही कहीं छुपे होने की खबर है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया है। राशन घोटाले में गिरफ्तार करने पहुंचे ईडी अधिकारियों के सामने उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। देखिए, डेमोक्रेटिकली मैकेनिज्म में, प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूं। You see, Adhir Ranjan Chaudhary is playing as an agent of Bharatiya Janata Party. When India alliance is trying to defeat Bhajpa, Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi ji, they are seeking cooperation from Mamata Banerjee, and Mamata Banerjee is a top leader of India alliance. And the state Congress unit, they are trying to damage Trinamool Congress only, not BJP. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीने पहले कहा था कि आम लोगों को भी कानून अपना लगना चाहिए और आम लोगों को जोड़ने का सबसे पहला कदम है कानूनी भाषा को सरल बनाना। थाने में दर्ज एफआईआर हो, कचहरी का फैसला या जरह, सबकी समझ में वो आना चाहिए। और कई शब्द तो ऐसे भी हैं जिसे खुद पुलिस वाले और वकील तक हालांकि समझ नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री जयपुर में हो रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 3 दिनों के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि यहां कानूनी भाषा पर चर्चा हो रही है और इसी भाषा पर हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इमरोजा, रोज की जो कार्रवाई है उसे इमरोजा बोला जाता है। एकदम सही। मतलब तो मुझे भी जानकारी नहीं है। और एक है अहकाम भी मेरी नॉलेज में है। माल मसरूका, जैसे जो हम बरामदगी करते हैं जिस माल की। अदम तामील जो तामिल नहीं होता। अदम पैरवी जिसकी सुनवाई ना हो। मुसम्मी भी मेरी नॉलेज में नहीं आया। नाकाबिले दस्तंदाजी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जामा तलाशी दस्तनामा नहीं, जामा तलाशी इन्वेस्टिगेशन, व्यक्तिगत तलाशी, मतलब माल मसरूका। अदम तामील नहीं हुआ, मतलब उसका नॉट डिलीवर्ड। नाकाबिले दस्तंदाजी नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। मतलूब नहीं। दरखास्त तो पता होगा? जी सर। रोजनामचा नहीं पता सर। डायरी को कहते हैं। अच्छा। कुलिया तो पता होगा? ये भी मालूम। ये पता है। जिमनी नहीं पता। आप फेल हो गए। देश के कई पुलिस थानों में आज भी उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसे आम आदमी तो क्या कई बार पुलिस वाले भी समझ नहीं पाते। मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसी 675 उर्दू फारसी के शब्दों का चयन किया है। इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करके जिलों को भेजा गया है।
सरकार जो है वर्तमान में नई जो है वो हिंदी और जो अच्छी डिक्शनरी की सब शब्द हैं उनको लिया जा रहा है, ताकि जो नए लड़के आ रहे हैं, नए जो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, वो उसको समझ सकें और ठीक से कार्रवाई कर सकें। इन शब्दों को चेंज करने के लिए लगभग 600 शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार की गई है और धीरे धीरे उसको प्रयुक्त किया जा रहा है। ये शब्द असल में जो है ना कोर्ट में यूज होते हैं, तो उसमें पहले ही हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, जो यूज होने वाला होता है वो हमें पता ही रहता है। कई बार ये बातें वजह बनती हैं जिनसे अदालत में भी मामले लंबित रहते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 2022 में 4,33,884 मामले लंबित थे, वहीं 2023 में 4,49,893 मामले लंबित हो गए। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था, परसाई तुम पर भीड़ हावी है, तुम भीड़ की बात भीड़ के लिए लिखते हो। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, भीड़ की बात विशिष्ट तरीके से लिखी जाती है और अक्सर कई बार उसके मायने उन्हें ही समझ में नहीं आते जो इसे लिखते हैं और जिनके लिए ये लिखी जा रही हो। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को फैसला आ सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से एडवाइजरी कमेटी का भी ब्यौरा मांगा है। साथ ही सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा है कि इस केस के दोषियों को 14 साल की सजा के बाद राहत दी गई है, तो बाकी कैदियों को सजा से राहत क्यों नहीं दी गई।